को आरंभ कर रहे हैं। आज पापांकुशा एकादशी है। आज एकादशी की थोड़ी सी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। हो सकता है आप में से बहुत साधकों ने व्रत किया हो, तो आपको एकादशी व्रत के दौरान आज संध्या काल की इस बेला में एकादशी की कथा सुनने के लिए मिलेगी, तो आपको उसका पुण्य प्राप्त होगा। आप मेरे सन्मुख नहीं हैं, मैं कैमरे में से आपको कैसे देख पाऊं, पर जिन्होंने एकादशी व्रत किया है वो भगवान श्री हरि नारायण को प्रणाम कर लीजिए और 5 बार मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 भगवान को प्रणाम कर लीजिए। अब मैं आपको एकादशी की कथा सुनाती हूँ। एक बार की बात है, विंध्याचल पर्वत पर एक क्रोधन नाम का बहेलिया रहता था। वो पक्षियों को मारता था, शिकार करता था। फिर उसकी मृत्यु का समय आया। एक दिन एक पक्षी जब मर रहा था, तो उस क्रोधन ने उस पक्षी की आंखों में देखा। क्रोधन बहुत विचलित हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी वो भागा। ऋषि अंगिरा का आश्रम था बगल में। पहुंचा, गुरुजी, जब कोई मरता है उसके पाप उसके सामने होते हैं, क्या करूं? मेरे पापों का घड़ा भर गया है। मैंने बहुतों को मार दिया है। मैंने कभी किसी की आंखों में नहीं देखा था, पर उस निर्दोष पक्षी की आंखों में देखकर मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। मैं भी मरूंगा, मेरी भी मृत्यु होगी। मैं क्या करूं? इस पाप से जो मेरे सर पर भरा है, इससे मुक्त होने के लिए मैं क्या करूं? तो ऋषि अंगिरा ने कहा, आज पापांकुशा एकादशी है। आज की रात्रि बैठ जा और भगवान नारायण का ध्यान कर। वो पूरी रात बैठा रहा, भगवान का ध्यान करता रहा। ध्यान करने के कारण उसको बहुत भीतरी शांति उपलब्ध हुई। फिर अंगिरा ऋषि ने उसको कई बार एकादशी व्रत की महिमा तो बताई ही, कई बार भगवान नारायण के ध्यान को, भगवान नारायण के मंत्र को साधना के द्वारा उसके जीवन में प्रकट किया। धीरे धीरे जब भगवान का ध्यान, भगवान का नाम उसके जीवन में प्रकट होने लगा, तो वो पाप मुक्त हुआ। उसने ऋषि अंगिरा से पूछा, मैं किस पुण्य के फलस्वरूप पाप से मुक्त हुआ हूं? तो अंगिरा ऋषि ने कहा, पापांकुशा एकादशी के व्रत के फलस्वरूप
तू पाप से मुक्त हो गया है, तो वो बहुत खुश हुआ। आज भी पापांकुशा एकादशी है। भगवान नारायण का ध्यान करिए, भगवान के मंत्र का स्मरण करिए और फिर सहज होकर उनके मंत्र को, उनके ध्यान को धारण करते हुए देखते 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 अपने निर्दोष स्वरूप में स्थित हो जाइए। आपको आज की पापांकुशा एकादशी का फल प्राप्त होगा और आप भी अपने जाने अनजाने किए हुए पाप कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। आप सबका कल्याण हो। एकादशी के इस कथा का, एकादशी के व्रत का आप सभी को पुण्य प्राप्त हो। एक बार फिर पापांकुशा एकादशी की आप सभी को बहुत सारी